टीना शर्मा प्रियंका राणा, टीना शर्मा प्रियंका राणा, आप बड़ी पिक्चर को भूल रहे हैं। विनय सिंह के पास ही मैं जाऊंगा, जा रहा हूं। प्रियंका राणा, टीना शर्मा के पास, उसके बाद विनय सिंह के पास। शादाब चौहान, विवेक श्रीवास्तव, विनोद सिंह। आप मेरी बात सुनिए। संजू जी मैं आ रहा हूं, संजू जी आ रहा हूं, विनय सिंह मैं आ रहा हूं, एक एक करके आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन मेरी बात सुनिए, टीना पहले मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमारे किसान भाई नाराज है, सरकार से नाराज है, हर एक हक है उनको, हक है उनको बिल्कुल सवाल पूछने का, आखिरी दम तक सवाल पूछे। लेकिन मैं उनको नहीं, उन राजनेताओं से सवाल करता हूं जो संसद के पटल पर मेजों पर खड़े होकर उपद्रव करते हैं। अराजकता नहीं होनी चाहिए। आप पूछिए, मैं ये कह रहा हूं जो अमेरिका में हुआ है वो कभी नहीं हो सकता भारत में, और ना होना चाहिए। लेकिन ये एक डिजाइन है टीना शर्मा और प्रियंका राणा, जिस डिजाइन को हमें तोड़ना है। ये एक टेबल पे बैठते हैं, डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ लोग, इसको तोड़ना है। ये कौन लोग हैं पहले इनको आइडेंटिफाई करना है और फिर इनको तोड़ना है, टीना और प्रियंका। और उसके बाद मैं विनय सिंह ऐश्वर्या, पंजाब, बंगाल, जब देश में चुनाव होते हैं और इस तरह की चीजें होती है, हम सबको पता है कि ये मोटिवेटेड है। हम सबको पता है कि संजय सिंह क्या चाहते हैं, हम सबको पता है कि कांग्रेस क्या चाहती है। मैं तो कहती हूँ, इन्होंने कहा, प्रियंका जी ने कहा कि गांधीवादी सोच पे जाना चाहिए। आपको सब मोटिवेशन पता है, लेकिन आपको ये बड़ी परेशानी हो रही है कि किसानों को खाना कौन दे रहा है। अगर वहां पे मशीन लग गई है, उस पर आप राजनीति करते हैं। अगर आप वहां पे मसाजर लगे हैं, अगर मैडम किसी को भी परेशानी नहीं है किसानों को खाना कौन दे रहा है, किसी को परेशानी नहीं है कि खाना कौन दे रहा है किसानों को। लेकिन आप जो उनके पेट में आग डाल के खाना खिला रहे हैं ना, वो नहीं चलेगा इस देश में। आप सीने पर गोली मारिए, लेकिन हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन उस पर आप बात नहीं करते हैं। आप लोग जहां पर मशीन बनके, अगर किसी ने रोटी बनाने की मशीन वहां पर लगाई है, आपको तारीफ करनी चाहिए। ये काम सरकार का था, ये काम सरकार को करना चाहिए था। उनको ये फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए थी कि कोई लोग अपने हक की डिमांड कर रहे हैं तो उसको हर तरह से सुरक्षा और उसको हर तरह से उसको सुविधाएं मिले। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने आतंकवादी नहीं कर रही है, एक एक करके आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, संबोधित कर दिया। आज आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी पकड़ा रही है। राजनीतिक पार्टी एक तरफ तो आप कहते हैं कि इतनी कमजोर है, आप कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं। किसी को पप्पू कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, तो वो तो इतनी कमजोर है, तो वो कैसे किसी को भ्रम में डाल सकते हैं? आप मुझे बताइए ना, आप किसानों के लिए बात कर रहे हैं, इतने लोग शहीद हो गए बॉर्डर्स पे, हमारे जो भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए आप लोग अभी शहीद कराया, आपने संजू वर्मा जी, मैं कह रहा हूँ भारत की जनता को ये निर्णय लेना है। भारत की जनता सांसद बना के भेजती है, भारत की जनता विधायक बना के भेजती है, भारत की जनता इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में, इस जनतंत्र में, भारत की जनता इस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, जनतंत्र में अपने प्रतिनिधियों को भेजती है। बोलिए मैम, आप दो बोलिए, लेकिन भारत की जनता को डिसाइड करना पड़ेगा। उनको अराजकता चाहिए कि विकास चाहिए? जो गुंडाईपना और उपद्रव मचाया था संसद के अंदर, सिर्फ वहां तक बात सीमित मत रखिए। जो कर्नाटका असेंबली में 15 दिन पहले हुआ था, कांग्रेस के एमएलए आकर वेल ऑफ द हाउस में उन्होंने उपद्रव मचाया था, बात सिर्फ वहां तक सीमित मत रखिए। गुंडाईपन और उपद्रव का यदि जीता जागता कोई सबसे बड़ा नमूना है, वो है ममता बनर्जी की सरकार। जिस प्रकार जेपी नड्डा जी पर हमला हुआ था डायमंड हार्बर पर, वो शर्मसार करने वाली बात है। जिस